So these are the learning objects of the today's lecture. By the end of this lecture, you should be able to define the polycythemia and describe the different types of the polycythemia and describe as well as the effect of polycythemia vera in human and describe the factor decreasing polycythemia in human. Or we can say that define the difference between the polycythemia rubra vera and the stress polycythemia. So let's see the what is polycythemia. First of all, what is anemia? Anemia and polycythemia is two different uh, opposite words. Anemia and polycythemia. Uh, so anemia is a medical condition in which the red blood cells count or the hemoglobin is less than the normal. So yes, we can say that anemia is opposite to polycythemia, and polycythemia define the abnormally increased concentration of hemoglobin in the blood, either through reduction of the plasma volume or increase in the red cells number (RBCs), erythrocytes. So anemia means decreased number of RBCs, and polycythemia means increased number of production of RBCs. So symptoms of the anemia like tired, fatigue, shortness of the breathing, pallor, tachycardia, and it is caused by anemia is caused by too rapid loss of the blood or too slow production of the RBCs. Okay, so there are the many types of the anemia includes blood loss anemia, aplastic anemia, megaloblastic anemia, iron deficiency anemia, some types of hemolytic anemia, and the different causes of the each anemia and the hemoglobinopathies. लास्ट टाइम मुझसे किसने सवाल किया था व्हाट्सएप पे कि मैडम आपने बीटा चेन्स अल्फा चेन्स डेल्टा चेन्स ये बताइए ये चेन्स भी होती है अदर चेन्स भी होती है ठीक है तो बेटा बहुत सारी चेन्स होती हैं लेकिन जो हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है हमारे हमें उस हिसाब से चलना होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ठीक है अगर मैं आरबीसीज के फंक्शन बता रही हूँ ठीक है या हेमोग्लोबिन के फंक्शन बता रही हूँ तो इट मीन्स उसके प्लाज्मा प्रोटीन कोई और बता रहा है ठीक है हेमोग्लोबिनोपैथीज कोई और लेक्चर ले रहा है तो अगर मैं सारी चीजें आपको ये बता दूं तो इस पैथोलॉजी को क्या बताना पड़ेगा अगर मैं आपको उस पे ड्रग्स बताना शुरू कर दूं कौन सी ड्रग्स इफेक्ट करती है तो फार्मा वाले क्या पढ़ाएंगे अगर मैं सारी बायोकेमिस्ट्री इस पे लगा दूं अपने लेक्चर पे पढ़ा लूं तो आपको फिजियोलॉजी तो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट आप अड़ जाएंगे तो हमें जो पढ़ाने होते हैं लर्निंग ऑब्जेक्ट इसलिए देते हैं कि आप फोकस्ड रहें कि ये चीजें तो आपको एनी हाउ आनी है बेटा लेकिन उसके अलावा अगर आपको आता है फिजियोलॉजी में तो दैट्स वेरी गुड ठीक है लेकिन मैं आपको ऐसी चीज बताऊं जो रेयर हो कॉमन ना हो ठीक है और वो फिजियोलॉजी भी ना हो पैथोलॉजी हो एबनॉर्मल हेमोग्लोबिनोपैथीज एबनॉर्मल चेंज जो होती है वो पूछी थी ना तो वो हेमोग्लोबिनोपैथीज में होती है सिकल सेल एनीमिया में होती है एबनॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है दूसरी होती है चेंज काफी ठीक है तो उनमें भी एक नॉर्मल चेंज होती है लेकिन इसीलिए मैंने कॉमन बताया और दूसरा मेरा था कि फीटल हेमोग्लोबिन तो फीटल हेमोग्लोबिन के लेक्चर में भी यही था कि आपको कन्वर्ट करना था फीटल हेमोग्लोबिन से हेमोग्लोबिन ए में किस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट थी आपको बताओ मैं एप्सन जो है सिंथेसिस किस तरह से होती है या हेमोग्लोबिनोपैथीज में कौन सी चेंज होती है तो आप तो नॉर्मल चीज तो भूल ही जाएंगे उन पे फोकस ही नहीं रहेगा ठीक है तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे आई हैव नो इश्यू में आई कैन रिप्लाई लेकिन सारी चीजें अगर मैं आपको इस लेक्चर में बता दूं तो दैट नॉट पॉसिबल 1 घंटे का लेक्चर होता है और दूसरा ये कि जो हमें फिजियोलॉजी है मेन फोकस उस पे करना होता है इसीलिए मॉड्यूल सिस्टम ही बनाए ताकि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो और
हर कोई अपनी हिस्से का बता दे। ऑलराइट, सो एनीमिया इज डिफरेंट, लेकिन एनीमिया भी हम पढ़ाते थे पहले, लेकिन मोदी सिस्टम के बाद अब वो पैथोलॉजी बारे पढ़ाएंगे। लेकिन दैट्स वेरी गुड कि आप उसके साथ आरबीसीज पढ़ रहे हैं, हेमोग्लोबिन पढ़ रहे हैं, उसकी हेमोग्लोबिनोपैथीज भी पढ़ रहे हैं, ड्रग्स इफेक्ट करे वो भी पढ़ रहे हैं, और साथ साथ आप एनीमिया भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एनीमिया के बहुत सारे काजेस होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती है। बहुत सारी कंडीशन में भी एनीमिया होती है, लाइक मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होते हैं, सिकल सेल एनीमिया में होती है जिसमें एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन चेंज होते हैं, एबनॉर्मल इरिथ्रोब्लास्टोफिटोलिसिस उसमें होते हैं। सो बहुत सारे होते हैं, जॉन्डिस जिसमें होती है, स्प्लीन इनलार्ज होती है, व्हाटएवर इज ऑल अबाउट द एनीमिया। ठीक है, जस्ट आई टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एनीमिया एंड द पॉलीसाइथीमिया। And the polycythemia define abnormally increased concentration of hemoglobin in the blood through reduction of plasma volume, या तो प्लाज्मा वॉल्यूम की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गई, थिक हो गया है, हेमेटोक्रिट इंक्रीज हो गया है, ओके, और द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ erythropoiesis. Erythropoiesis means production of the RBCs, and it may be primary disease, unknown cause, or it may be secondary disease linked by the respiratory or circulatory disorders, disease जिसको हम कहते हैं। तो पोलीसाइथीमिया बेसिकली आपको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि पोलीसाइथीमिया बेसिकली टू टाइप्स की होती है। पोलीसाइथीमिया, जस्ट मैं आपको एक क्लू देती हूँ लेक्चर का कि स्लाइड्स पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी तो एडमिट हो रहे हैं, जब ये थोड़े से बंद हो जाए फिर मैं आपको स्लाइड्स भी दिखाती हूँ। तो पोलीसाइथीमिया टू टाइप्स की होती है बेटा, प्राइमरी पोलीसाइथीमिया और पोलीसाइथीमिया वेरा। Same thing, polycythemia primary or polycythemia vera, and second is the secondary polycythemia. The secondary polycythemia, we will discuss the what is difference between the both. So but first we talk about the special, and this called blood doping. All right, so we can say that primary polycythemia, what is the issue that, so primary means actually the problem with the RBC's production, erythrocytes productions, okay, in the bone marrow. That is usually what the cause of this. So primary polycythemia basically क्या होती है, इसमें बोन मेरो में फॉल्ट होता है, बोन मेरो में कोई abnormality हो गई है, whatever. So if you have remember erythropoietin hormone made by the kidney, by the proximal convoluted tubules. If you remember, rise, repeat will actually stimulate your, so your myeloid stem cells and your erythroblast. These are those other cells to be also go to the undergo erythropoietin process. सो आई लव यू नो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए मोर आरबीसी प्रोडक्शन क्यों होते हैं, बिकॉज देयर आर स्टिमुलस टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होती है तो देयर इज मोर रिलीज ऑफ द erythropoietin hormone from the kidney. The hypoxia is a basic stimulus, and मैंने कहा था कि आप that receptor were not going to the uh, go into the detail, but and it this pathway, in this pathway called the Jack-Sted pathway. ओके, बोन मेरो की बात हो रही है, ठीक है बेटा, और प्राइमरी पोलीसाइथीमिया की बात हो रही है। प्राइमरी पोलीसाइथीमिया और पोलीसाइथीमिया वेरा, पोलीसाइथीमिया वेरा और प्राइमरी पोलीसाइथीमिया एक ही बात है। और ये कहाँ पे क्यों होती है? सम फॉल्ट इन द बोन मेरो, बोन मेरो में किसकी वजह से होती है? ईपीओ सिस्टम की वजह से होती है। और उसमें ईपीओ सिस्टम में फिर क्या होता है आगे? जैक स्टैट पाथवे होता है। ओके, सो जैक which is stand for Janine kinase stat pathway, and stat stand for the signal ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, सिग्नल एस स्टेट आप पढ़ेंगे गाइडन में तो इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट
complete name Jack Stat pathway in the bone marrow. So उसमें क्या होता है कि stand for the transcript are about signals, a transducer of activator of the transcription, and basically what this does, genes undergo the transcription, translation. So what is the issue? The issue with the primary polycythemia or vera, polycythemia vera, is there some time of the hyperfunctioning within the JAK-STAT pathway. JAK-STAT pathway hyperfunctioning होता है, ठीक है, उसका फंक्शन बढ़ जाता है due to some causes. Okay, so JAK-STAT pathway, so there is a hyperfunctioning or dysfunctioning, लेकिन hyperfunctioning I think is a more appropriate word in the JAK-STAT pathway. So the receptor change, and what happens is this actually occurs more frequently and more amplified. So if it is a more amplified effect, so that what's the overall result? Overall result going to be an increased erythropoiesis. When erythropoiesis increase, then more RBCs production, because that's what polycythemia is by definition. Positively means you are making a lot of the RBCs. An increase in abnormal increase in the production of RBC, right? So there is a default in the JAK-STAT pathway in bone marrow, and there is a hyperfunctioning of the JAK-STAT pathway, hyperproliferation and activation of this pathway. That's why erythropoiesis more and more occur. So again, what can be causes this? Probably primary polycythemia or the vera or polycythemia vera. It's some type of maturation or dysfunction. I think hyperfunction is more proper word. Hyperfunction. Even we should not be even say that uh, hyperfunction. We should say hyperfunctioning. Sorry. So let's actually what happened. We use a better word. Let's say hyperfunction. So hyperfunction of the JAK-STAT pathway. Now, whenever hyperfunctioning of the JAK-STAT pathway, it's going to activate more transcription. It means it's a defect, genetically sometimes defect. If genes have defect, if JAK-STAT have defect, if they are hyperfunctioning, whatever the cause, so they are going to activate more transcription and more replication, and you are to have more erythropoiesis, which is going to result what is the erythropoiesis, more RBC production, and the more symptoms what happen to actually sickness in your blood. So think about, if you have more RBC spilling out of the bone marrow, what happen into then actual sinusoidal capillaries and into the bloodstream. So if RBC is spilling in the bone, actual sinusoidal capillaries and the bloodstream, so you are going to have a larger number of RBCs, and it still is to water ratio, larger number of RBCs then to the water ratio, then the actual viscosity of blood is the increased number of the RBCs. Then we can say that increased hematocrit, polycythemia is increased, basically hematocrit of the RBCs, hemoglobin increase, then increased number of viscosity. एक जगह पे आप जो है क्या करेंगे, आरबीसी 6 है एक सर्किल में, उसमें में अगर सर्किल में बॉल 6 की बजाय में उसमें एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है ना, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है ना आरबीसीज की, कि बहुत सारे होते हैं आरबीसीज, तो हम एबनॉर्मली ग्रोथ ही उसको कहेंगे। तो उसकी जगह में 100 बॉल एक सर्किल में लगा दूं तो क्या होगा जाएगा, डेंस हो जाएगा, सर्किल डेंस हो जाएगा विद द बॉल, और फिर वो
विस्कस हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है। जैसे वाटर और हनी की विस्कोसिटी में डिफरेंस होता है, इस तरह से डिफरेंस हो जाता है, ठीक है? तो वाटर इज़ मोर जो फ्रीक्वेंटली हम इसमें डाल सकते हैं और विस्कस नहीं होता इतना कंपैरेटिवली हनी के, तो इतना विस्कस हो जाता है ब्लड। ज़ाहिर-सी बात है, इंक्रीज़ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, इंक्रीज़ विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। सो overall, the result of the primary polycythemia or polycythemia vera increased blood viscosity, and yes, we can say that blood be thicker. Another, this viscosity is increased in fraction and stuff like that. Number of RBCs increased chances of the clot. So the incidence of the clotting formation occurs in so increased incidence of the thrombone, increased in incidence of thrombi or the emboli. So if thrombi in the cerebellum, then it could be go to the further incidence of a stroke, and this thrombi is go into the pulmonary vein, then we can say that the pulmonary embolism occur. And if this emboli present in the carotid vein, then our artery, we can say that it maybe go leads to the cardiac infarction. So there is a lot of facts like increased chances of the thrombi, so increase we can say that chances of bleeding. So there is a longer bleeding increase क्यों हो जाएगी because longer what's called prothrombin time. जब हम टेस्ट करवाएंगे तो prothrombin time increase हो जाएगा. So if you have recommended some type of drugs or to control in the EPO for decrease there the hyperfunctioning. Then we can control some hyperfunctioning of the EPO system or JAK-STAT pathway. So that's why these are the complication: increase viscosity of blood, increase you can say that some time of friction increase, some time of thrombi emboli, and these emboli or thrombi can किसी भी आर्टरी में अगर ये फँस जाए, किसी भी आर्टरी में अगर ये हो जाए तो कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, लाइक पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सेरिबेलम में हो जाएगा स्ट्रोक, तो बहुत सारी रीनल में हो जाएगा, एनिसिफेलिक वेन, यानी बहुत सारी वेन्स होती है जिसमें ये हो जाए, तो समटाइम्स वी कैन कंट्रोल बाय सम ड्रग्स. So we can say that primary polycythemia, we can say, and this defined the polycythemia, an abnormal increased concentration of hemoglobin in the blood either through reduction of the plasma volume or increase in the red blood cells. So अभी secondary polycythemia रहती है. Secondary polycythemia, I'm telling you about the secondary polycythemia. This is all about the primary polycythemia and the polycythemia vera. So this is the secondary polycythemia. Okay. So we can say that a secondary polycythemia who actually makes EPU. ओके, पहले क्या था कि उनके जैक स्पॉट जो होता है we consider जैक spot pathway primary polycythemia which is present in the bone marrow amount of the oxygen, right? Low amount of the oxygen. I already told you that hypoxia is a basic stimulus to release erythropoietin hormone from the kidney. So low production of the low amount of the oxygen. Someone uh, lions at high lives in the high altitude. बहुत सारे नेचुरल काजेस भी होते हैं, बहुत सारे हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, ठीक है, वहां पे hypoxia होती है normally. So less oxygen there, and some have cardiovascular diseases. This is a pathological condition, not physiological condition. Physiological condition, some are the have getting pregnancy. Pregnancy में भी आपकी hypoxia होती है, ठीक है, और लेकिन वो पॉलीसाइथीमिया उसमें नहीं होती. एंड सम लिव इन द हाई एल्टीट्यूड,
हाइपोक्सिया वहां पे होती है, उनमें पॉलीसाइथीमिया होती है, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। ठीक है। और मेल है नॉर्मली मोर प्रोडक्शन इन आरबीसी, लेकिन उनमें पॉलीसाइथीमिया नहीं होती, इतनी जो है प्रोडक्शन नहीं होती आरबीसी की। हाइपोक्सिक होते हैं बट लेस हाइपोक्सिक होते, इतने नहीं होते जितने आपकी पैथोलॉजिकल कंडीशन में होती है, लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, उनमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। सम टाइम ऑफ एड्रिनल कैंसर्स, सम टाइप ऑफ कैंसर्स में भी आपकी जो है इंक्रीज हो जाती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, मतलब नीड हो जाती है ऑक्सीजन की, और टिश्यू बिकम hypoxic. Within the actual kidney tubules, it also cause increased production of the EPO. So EPO is usually triggered by the result hypoxia or low oxygen carrying capacity. So that is overall concept. So the increased EPO production, we can say that it will be increased JAK-STAT pathway, that will be increased the erythropoiesis, and erythropoiesis increase will the production of erythrocytes or RBCs, and this result is the secondary polycythemia. Increase peripheral resistance. These are the effects. These are the effects. If secondary polycythemia occur, then what will happen? Increase peripheral resistance. If increase peripheral resistance, then what will happen? Increase blood pressure. We can say that hypertension and increased blood pressure and all other effects are increased. So increase viscosity, increase emboli, increase thrombi, these are the effects of the polycythemia in the human body. So we can say that the all effects are very dangerous. If we could not treat it at timely, then it be more danger for our human body. Polycythemia may be primary disease, unknown cause. That's I already told you, genetic disorder की वजह से होती है, because this is due to JAK-STAT pathway. Or a secondary condition linked to the respiratory or circulatory disorder or cancer. Respiratory, we can say that oxygen carrying capacity जिसमें कम होगी तो हाइपोक्सिया होगी, तो उसमें आपकी सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया होगी. It is related to the EPO system in the kidney or any adrenal disorder or the cancer. Yes, so we can say that hematocrit polycythemia. Hematocrit polycythemia is a ये दोनों अलग वर्ड है. Hematocrit, okay, polycythemia is considered when the hematocrit is greater than 48% in women and 52% in the man. So the level of anemia and polycythemia, what's difference level? In men, anemia is typically defined as a hemoglobin level is less than the 13.5 grams per 100 ml, and the woman is hemoglobin is less than the 12 grams per 100 ml. And in polycythemia, we can consider when there is a hemoglobin is level is greater than the 16.5 per deciliter in the woman, and male carrying the 18.5 grams per deciliter and more than the 18.5 grams per liter in the man. These are the actual figures in the level of anemia and the polycythemia. लेकिन but you can correlate with the your guidance book. So increase production of RBCs. टाइप्स कितनी होती है पोलीसाइथीमिया की बेटा? टाइप्स बहुत सारी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, लेकिन मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी को हम फोकस करेंगे, क्योंकि हम आपसे पूछेंगे भी यही और मोस्ट कॉमन भी यही होती है secondary. So primary polycythemia, we can say that rubavera uncontrolled RBCs production. Okay, primary polycythemia or polycythemia vera. It is due to the genetic defect in the bone marrow. So all cells types are the increase. So hematocrit is a greatly increased along with total blood volume. Total blood volume में hemoglobin बढ़ जाता है. It means के plasma volume is decreased. Also we can say that dehydration में भी होता है इस तरह से, प्लाज्मा वॉल्यूम जो है
कम हो जाता है तो हेमोग्लोबिन हेमाटोक्रिट इज मोर थिक हो जाता है। जैसे हम समटाइम्स फास्ट रखते हैं रोजे की हालत में, जब हम पूरा दिन पानी नहीं पीते रोजे में, तो क्या होता है कि जब हम वहां पे आरबीसीज करवाएंगे, हेमाटोक्रिट चेक करवाएंगे, तो हमारी हेमाटोक्रिट ज्यादा आएगी नॉर्मली। तो इसका रीजन ये है कि हीमोडाइल्यूशन होती है, तो उसमें आपकी प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता, कम होता है, और आपका जो सेल वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। हेमाटोक्रिट आपकी थिक आती है, थिक हो जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, लेकिन वो इतनी नहीं बढ़ जाती कि डेंजर हो जाए, लेकिन ये है कि समटाइम्स बढ़ जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इफ वी टेस्ट गो फॉर द हेमाटोक्रिट, तो हमने 3-4 गिलास पानी के पी के फिर हमने हेमाटोक्रिट करवानी है, ताकि वो रिजल्ट नॉर्मल आए। So secondary polycythemia due to increased production of the erythropoietin hormone, and वो erythropoietin hormone क्यों होगा? This is the EPO system, EPO system की वजह से। This is acquired when there is a tissue hypoxia. So increased RBCs count due to the hypoxia, high altitude, chronic respiratory disease, or some cardiac disease. I already told you. Or relative, we can say that loss of body uh, in vomiting, diarrhea, sweating, dehydration। डिहाइड्रेशन कंडीशन में भी होती है कि आपका वाटर लॉस हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, कंटिन्यूस डायरिया हो रही है, तो डिहाइड्रेशन में भी आपका पैक्ड सेल वॉल्यूम बढ़ जाता है। So there is a difference between polycythemia and the polycythemia vera. So secondary polycythemia is defined an absolute increase in the RBCs cells that is caused by stimulus of red blood cells production. In contrast, polycythemia vera is characterized by the bone marrow. Okay, so bone marrow की एक्टिविटी में कोई गड़बड़ हो गई, मीन्स के उसके जैक पाथवे में कोई hyper functioning हो रही है, तो there are the more production of the RBCs. So effects of the polycythemia vera or primary polycythemia on the body. So polycythemia vera can be fatal if not diagnosed and treated. So it can be cause blood loss resulting in the heart attack, stroke or pulmonary embolism. As I already told you that के some emboli or embolism जो है प्रोडक्ट्स हो जाती है, और अगर ये सेरिब्रल आर्टरी में हो जाएगी तो स्ट्रोक हो जाएगा, और अगर ये आपकी कैरोटिड आर्टरी में हो जाएगी तो कार्डियक इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर ये पल्मोनरी आर्टरी में एम्बोला फंस जाते, maybe go to the pulmonary embolism. So and also effect in the liver and spleen may be enlarged, क्योंकि spleen जो होती है वहाँ पे स्टोर होते हैं, तो वो sometimes जब वर्कलोड बढ़ जाता है तो they can be enlarged। And I already told you increase the blood viscosity, blood viscosity अच्छा पार्टिसिपेंट्स जो हैं एक मिनट इनको एडमिट कर लो। पार्टिसिपेंट अभी तक आ रहे हैं या फिर इनका कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाती है, माइट बी पॉसिबल। अभी ये लॉक हो जाएगी। कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, जस्ट लाइक आपको एग्जांपल दिया था हनी का और वाटर का, कि हनी मोर विस्कस, देन वाटर उससे पहले जाएगा, हनी बाद में आएगी। ठीक है, तो हम दोनों को उतारेंगे किसी जार में तो वाटर पूरा उतर जाएगा, हनी स्लो स्लो जाएगी, तो डिक्रीज ब्लड फ्लो, डिक्रीज वीनस रिटर्न, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, cyanotic skin appearance, bluish, thromboembolism. These are effects of the polycythemia। कितने डेंजर है thromboembolism। और ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, आपका ब्लड विस्कोसिटी ज्यादा है, ब्लड फ्लो कम है, वीनस रिटर्न कम है, मतलब कितने डेंजर इफेक्ट्स है पॉलीसाइथेमिया के। सो एंड समटाइम्स ब्लीडिंग एक्वायर ड्यू टू द थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से। आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम जब टेस्ट करवाएंगे, पीटी एपीटीटी, ये टेस्ट होते हैं जब आप ब्लड के प्रैक्टिकल करेंगे, तो हम आपको उसमें करवाएंगे क्लॉटिंग टाइम एंड ब्लीडिंग टाइम करवाएंगे, तो उनमें आपको पता चल जाएगा कि उनका एक प्रॉपर टाइम होता है, अगर उस टाइम से बढ़ जाए तो वो एबनॉर्मल होता है। सो इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी
Basically, hyperviscosity syndrome characterized by the extremely elevated hematocrit level along with the thrombocytosis and increased whole blood viscosity. So, patients with an abnormal elevation in red blood cells, hematocrit, polycythemia have much higher blood viscosity. In fact, increase the hematocrit from 40 to 60%, a 50% increase in the relative viscosity, 4 to 8%. So increase in the blood viscosity to be caused by the same deformity of increased plasma level of fibrinogen and the coagulation factors and dehydration. So just like look at the picture, कितने सारे cells है, number of जो है polycythemia में production कितनी cells की हो रही है, कितनी proliferation हो रही है, hyper functioning हो रही है. और इसमें देखें आपकी स्किन भी रेड हो रही है, जाहिर बात है रैशेस होंगे, स्किन पे इचिंग होगी, हाइपर स्प्लिनोमेगाली की है ये, क्योंकि उनका साइज बढ़ जाता है. ठीक है, हाइपर स्प्लिनोमेगाली में आपकी साइज बढ़ जाती है लिवर की. So polycythemia, how decrease the blood flow. Polycythemia vera is a type of blood cancer sometimes. ठीक है, हम कहते हैं कि blood cancer है, if you cause blood cancer because if it cause your bone marrow to make too many RBCs. These are excess cells thicker your blood, so slowing its flow, and which may cause serious problems such as a blood clots. And that increase in the blood cells make your blood thicker and can cause any problem. And this can lead to the stroke or tissue to organ damage. And how precisely decrease the venous return? If the gravity friction is increased and gravity helps to the blood return into the heart from the upper body, so skeletal muscles pump. But when muscles contract and relax and they press on the nearby veins, causing pumping effect and squeeze them. So we can say that the overproduction of RBC cells and higher hematocrit level associated with the polycythemia vera and can contribute to the systemic hypertension, and high hematocrit levels have been found in the interfere with the vasodilatory effect in the nitric oxide. So if increased hematocrit above baseline, what will happen? There are the increased systematic blood pressure. We can say that hypertension, and how cyanotic the effect in the cyanotic skin or appearance. So, however, the polycythemia is secondary to hypoxia as in venous arterial shunt or compromise lung and oxygenation. Patients can appear the cyanotic कि आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सिक होती है, तो हाइपोक्सिया में तो वैसे ही ब्लूइश कलर होती है, साइनोटिक होती है, आप ऑक्सीजन कैपेसिटी आपको ज्यादा चाहिए, इतनी होती नहीं. So increased red blood cell mass, increased blood viscosity and decreased tissue perfusion. ठीक है, तो ये आपकी साइनोटिक की इफेक्ट्स होंगे. जब आप रेस्पिरेशन में जाएंगे तो वहां भी पढ़ेंगे साइनोटिक अपीयरेंस क्यों होती है, ब्लू कलरेशन क्यों होती है, ड्यू टू द हाइपोक्सिया. जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, अस्थमा होती है, उनको जब अटैक्स होते हैं अस्थमा के, तो उनमें भी ये ब्लूइश कलर होती है, साइनोटिक होती है अपीयरेंस लाइक, वो साइनोस्ड होते हैं, तो लगता है कि वो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, इस तरह से होती है. रेडिश पिंकिश नेल्स देखें इनके जैसे ब्लूइश वाइट से. So in this condition, oxygen is shielded on the tightly by hemoglobin and is less readily released from the hemoglobin to the tissue, and this resulting to the hypoxia from poor oxygen delivery may lead to the same. So polycythemia, how thromboembolism produce higher hematocrit level are associated with increased thrombosis risk and reduced bleeding. So a growing number of recent studies have observed an association between the elevated hematocrit levels and thrombosis. So the polycythemia is a single most significant risk factor for the pulmonary embolism. So, but there are the many other uh, there are the many other causes
like pulmonary embolism and like the stroke, like we can say that के cephalic पेन में हो गए तो और प्रॉब्लम हो जाते हैं, आपके रेस्पिरेशन में हो गए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आपके इसे सेरिबेलम में आ गए तो आपके स्ट्रोक हो रहा है, कार्डिक इन्फेक्शन हो रहे हैं, अगर आपकी कार्डिक कोई आर्टरी में आ जाता है तो बहुत सारे आपको नुकसान हो सकते हैं. So what is the stress physiology? Stress physiology, oh sorry, stress polycythemia. We can say that stress polycythemia, it is a term applied to a chronic long-standing state of low plasma volume, which is seen commonly in active, hard-working, anxious middle-aged men. So in these people having the red blood cells uh, volume is normal, but the plasma volume is the low. All right, so we can say that okay, this type of the polycythemia have a chronic state low plasma volume, यानी कि डिहाइड्रेशन में होते हैं, लो प्लाज्मा वॉल्यूम होती है और आपका सेल वॉल्यूम होता है वो थिक होता है और वो बहुत मिडिल एज के होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं. आप इसीलिए आपको स्ट्रेस में रहते हैं, इसको इसलिए हम स्ट्रेस पोलिसाइथेमिया कहते हैं कि कंटिन्यूअसली एक्टिवेट रहते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और स्टैंडिंग लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं. तो क्रोनिक मतलब ये ड्रम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं जो पुराना हो, अक्यूट हो तो वो कम अरसे का होता है. इसमें देखें साइनोस्ट है, कलरेशन है, ब्लूइश है, समटाइम्स रैशेस है, इचिंग हो रही है किसी को, बहुत सारे ब्लूइश अपीरेंटली है. सो polycythemia rubra is also, we can say that PRV is a myeloproliferation disorder, which means the bone marrow makes too many blood cells, and it's also sometimes just called the polycythemia vera. ठीक है, इसको polycythemia vera भी कहते हैं, rubra vera भी कहते हैं. So we can say that there is abnormally higher number of red blood cells in your the blood. We can say that the polycythemia vera or rubra vera. तो आप ड्रम में कंफ्यूज ना हो. सो polycythemia vera को हम किस तरह से कम कर सकते हैं? हमारे पास कुछ ऐसी चीजें भी होनी चाहिए अदर देन द ड्रग्स. ठीक है, ड्रग्स तो लेंगे इफेक्ट करेंगी, लेकिन हमें यूजुअली रूटीन किस तरह से करना चाहिए? Regular exercise to promote good blood flow, drink plenty water, juices, other low caloric fluid ताकि हमारी डिहाइड्रेशन कम हो, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़े. ओके, and we can say that के sometimes avoid tobacco, reduce your risk of blood clots, and prevent dry skin by bathing cool water. So स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए, यूजिंग लोशन ताकि हमें इचिंग ना हो. ठीक है, अवॉइड सन डैमेज से भी हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि कुछ जो है हमें उनके रेज अलग होते हैं स्किन पे. ठीक है, सो बहुत सारे हैं, हमें फीड्स चेक करनी चाहिए फ्रीक्वेंटली फॉर सोर्स, ज्वाइनिंग करनी चाहिए सपोर्ट ग्रुप्स फॉर के ताकि हमें, और हमें ग्लोव्स पहननी चाहिए कुछ इस तरह से जैसे विंटर सीजन में ताकि साइनोस ना हो ज्यादा. साइनस में प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, हाइपोक्सिया होती है. सो ये यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, फैक्टर डिक्रीजिंग पोलीसाइथीमिया. हम रूटीन में क्या कर सकते हैं कि पोलीसाइथीमिया को कम कर सकें रादर देन द ड्रग्स. सो ड्रग्स भी लेंगे लेकिन फिटनेस के लिए डेली एक्सरसाइज वार्म अप रखेंगे, अपने आप को एक्सरसाइज करेंगे एंड टेक कूल बाथ टू प्रिवेंट स्किन इरिटेशन, कीप वार्म, drink a lot of water, try to not hurt the feet, and treat itchy skin. All right, and finally shield your skin with the sun. ठीक है, या सन ब्लॉक यूज करेंगे या फिर हम उसमें जो है कोई शील्ड वगैरह अम्ब्रेला जिस तरह से कोई इस तरह से कवर करेंगे अपनी स्किन को ताकि अल्ट्रा वायलेट रेज और उसको इरिटेट ना करे, और इस तरह से आपकी स्किन इरिटेट हो गई तो इचिंग होगी और आप अपने आप को जो है मोर इरिटेट कर लेंगे. तो these are the overall the polycythemia. So I think you all of know what is the basically polycythemia.